शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए जी, जरा सा शोषण का मतलब समझ लीजिए। आप जरा सा सोच करके देखिए, अमेरिका का संविधान देखिएगा ना तो बहुत पतला है, भारत के संविधान बहुत मोटा है, समझ गए, बहुत ही पतला है, और भारत का संविधान बहुत ही मोटा है। यहाँ पे हर छोटे छोटे चीजों को लिखा गया, और उसका मूल कारण क्या है? भारत का समाज बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई है, विभिन्नता मूलक है। यहाँ पे समाज में बहुत तरह के जाति है, धर्म है, धर्मों के अंदर अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, क्षेत्र के आधार पर अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, अलग तरीके से जीने का सलीका है, आदिवासी है, मतलब अलग अलग। आदिवासियों में भी दो तरह के आदिवासी हैं, साउथ में कुछ और ही कल्चर है, नॉर्थ में कुछ और कल्चर है, ईस्ट में अगर चले जाएं, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, उनका कुछ अलग कल्चर है। तो भारत में विभिन्नता रहा है, लेकिन इस विभिन्नता के साथ साथ कुछ देखिएगा, कुछ खराब चीजें रहा। उन्हीं में से एक सबसे बड़ा खराब चीज है शोषण। और शोषण एक लेवल पर नहीं था, शोषण सामाजिक रूप से भी था, आर्थिक रूप से भी था, या अन्य रूप में भी कह सकते हैं, राजनीतिक रूप में भी कह सकते हैं, क्योंकि हर लेवल पे शोषण था। समझ रहे बात को? हर लेवल पे शोषण था। शोषण का मतलब ही देखिए सामान्य रूप से क्या होगा, शोषण किया क्यों जाता है? या तो समाज में कुछ लोगों का स्थान विशिष्ट हो जाता है, विशिष्ट स्थान प्राप्त कर लेते कुछ लोग, और कुछ लोग उससे नीचे हो जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा करने के पीछे मूल मकसद होता है सत्ता और संसाधन। उसके पीछे मूल मकसद होता है सत्ता और संसाधन पाना। और इसलिए देखिएगा, एक बड़े से वर्ग को निकृष्ट दिखा दिया जाएगा, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से। और देखिए, आर्थिक रूप से अगर निकृष्ट हो जाएंगे ना, तो सामाजिक और राजनीतिक रूप से हो ही जाएंगे आप। एक प्रक्रिया है, और धीरे धीरे इस लेवल का शोषण अन्य लेवल पे पहुंच जाएगा। इस लेवल का शोषण अन्य लेवल पर पहुंच जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर ऐसे हम समझने का कोशिश करें कि अगर आप उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ें, उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ें, उत्तर वैदिक काल या तो उसके पहले ऋग वैदिक काल के बारे में, ऋग वैदिक काल से ही देखेगा तो भारत में वर्ण व्यवस्था रहा, वर्ण व्यवस्था रहा। यहाँ पे 3 प्रकार के तत्काल शुरुआती में वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ये 3 तरह के वर्ण हुआ करते थे शुरू। बाद में उत्तर वैदिक काल में आए तो 4 प्रकार के वर्ण हो गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये ऐसा नहीं कि ये सब चीजें आपको संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन शोषण का क्या थोड़ा मतलब होता है, हम उसको समझाने का कोशिश करते हैं, और कहां से शोषण का प्रक्रिया शुरू होता है उसको समझाने का कोशिश करते हैं। वर्ण व्यवस्था था, वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण हो गए, और सबसे खास बात था कि यहां पर जो था ना, वो वर्ण चेंज होते थे, चेंज होता था, और कार्य के आधार पर तय होता था। कैसे तय होता था? कार्य के आधार पर तय होता था। जैसे मान लो कि कोई आदमी पुरोहित का काम कर रहा है, तो वो वर्ण के तौर पर वो ब्राह्मण कहलाएगा। कोई आदमी अगर व्यवसाय का कार्य कर रहा है तो वो वर्ण के तौर पर वैश्य कहलाएगा। और कोई आदमी अगर सुरक्षा के काम से मतलब समाज को सुरक्षित करता हो, समूह को सुरक्षा देता हो,
तो उनको बोला जाता था क्षत्रिय बोला जाता था। समझ रहे बात की? ऐसे करके वर्ण व्यवस्था काम करता था। बाद में देखिए उत्तर वैदिक काल में शूद्र जैसा एक अलग से वर्ण आ गया, और बाद में तो अत्यंज भी कहा गया। समझ गए बात को? जस्ट ये चीज जो आपको कार्य के आधार पर है, आप उत्तर वैदिक में आएंगे तो ये कार्य के आधार के जगह पर ये जन्म का रूप ले लिया। जिस परिवार में आप पैदा हुए हैं, आप जन्म से वो हो गए। यानी कल कार्य के आधार पर तय होते थे कि तुम किस वर्ण का हो, आज जन्म के आधार पर तय हो रहा है। यानी अगर उसका पिता पुरोहित का काम करता होगा तो उस खानदान में पैदा होने वाले सभी लोग ब्राह्मण कहला जाएंगे। कोई क्षत्रिय है, उस खानदान में पैदा होने वाले सब क्षत्रिय कहला जाएंगे। कोई व्यावसायिक वर्ग का है, उस खानदान में पैदा होने वाले सब वैश्य हो जाएंगे। यानी वर्ण व्यवस्था एक तरह से कहिए जन्म के आधार पर होकर के समाज को जकड़ लिया, और इधर से ही देखिएगा धीरे धीरे जाति और वर्ण के द्वारा कहीं ना कहीं धीरे धीरे शोषण पैदा होता है। बाद में जातियों के आधार पर अगर आप देखेंगे तो जातियों के आधार पर उनके व्यवसाय तय कर दिए गए। इसलिए देखिएगा आप जिस जाति और समूह से होंगे, कोई ना कोई व्यवसाय, किसी न किसी व्यवसाय छोटे मोटे से आपका समूह जुड़ा हुआ होगा, या तो उस पर लेबल लगा होगा। हालांकि देखो अब संविधान के द्वारा संचालित होता है, आज के डेट में कोई भी कार्य कर सकता है, किसी को रोका नहीं गया, लेकिन ये तब की बात हम कर रहे हैं। आज के डेट में हर कोई हर काम कर सकता, ठीक है, लेकिन तब इस तरह से व्यवस्था बना दिया गया। समझ गए? और ये बन गया, बाद में क्या हो गया, धीरे धीरे शोषण का जरिया बन गया। और इसलिए देखिएगा कि सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से शोषण कहीं ना कहीं समाज में अवेलेबल था, जिसे बाद में अन्य जगहों पर से संविधान के माध्यम से निर्मूल करने का कोशिश किया गया, खत्म करने का कोशिश किया। उन्हीं शोषण के अधिकारों में से देखिएगा तो दो आपके संविधान में आर्टिकल हैं। आर्टिकल नंबर 23, क्या बात कर रहे हैं? तुमको क्या लगता है कि यहां से सब पता नहीं चलता है? सब पता चलता है। आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24 जो आपके संविधान में है, वो शोषण से रिलेटेड, शोषण के निर्मूलन की बात करता है। समझ गए? शोषण के निर्मूलन की बात करता है। तो ये बेसिक सब कुछ हम आइडिया दे रहे थे कि शोषण का मतलब क्या होता है। ये अब जरा से हम लोग 23 और 24 नंबर आर्टिकल को देखते हैं। आर्टिकल नंबर 23, इसमें तीन बातें मूल रूप से कहा गया है। मानव दुर्व्यापार, बलात्श्रम, कौन बोल रहे थे? बस ये लोग कितना बढ़िया है, कुछ नहीं बोलता है, और तुम लोग उसका 10% हो तो इतना टपर टपर करते रहती है। पता नहीं अगर उल्टा हो जाए तो क्या होगा, आदमी पढ़ाने वाला मर जाएगा। तुम लोग को पढ़ाने वाला महिला ही फिर पढ़ा सकती है। और तीसरा है बेगार। क्या कहा गया है? मानव दुर्व्यापार, बलात्श्रम और बेगार। मानव दुर्व्यापार का क्या मतलब होता है? मानव का व्यापार करना। आप देखते हैं बहुत सारे, आप देखे होंगे मूवी वगैरह देखे होंगे जिसमें इंसानों को, बच्चा को बेचा जाता है, महिलाओं को बेचा जाता है, खास करके बच्चों और महिलाओं को। उसका दो कारण होता है मानव दुर्व्यापार का। एक पहला कारण होता है महिलाओं को इस तरह से बिक्री दुर्व्यापार का, सेक्सुअल असॉल्ट।
सेक्स स्लेव के तौर पे इस्तेमाल कर, ठीक है। और बच्चों को इसलिए बेचा जाता है ताकि उसके अंगों के, इस अंग जो होते हैं उसको निकाल करके उसका व्यापार हो, किडनी, लीवर, आंख, ये सब निकाल लेते। जॉन अब्राहम का एक मूवी है जी, क्या नाम है उसका, नाम है रॉकी हैंडसम, नाम हमको नहीं पता। उसमें इसी चीज के बारे में दिखाया गया, जिसमें वो एजेंट के रोल में है, शायद रॉ वगैरह का पता नहीं किसके एजेंट के रोल में है, बड़ा बेहतरीन दिखाया है। उसमें मानव बच्चों का दुर्व्यापार बड़े पैमाना पे किया जाता है, ट्रेड किया जाता है, और उसके अंगों को निकाल लेते हैं और अंगों को इधर से उधर अपना ये करते हैं। तो देखिएगा पहला क्या चीज है, मानव दुर्व्यापार यानी मानव का व्यापार, इसका ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता मानव दुर्व्यापार। पहला चीज बलात् श्रम, बलात् श्रम का मतलब होता है पोस्ट लेबर, लेबर यानी आप जबरदस्ती किसी से कार्य करवाते हैं, आप जबरदस्ती किसी से कार्य करवाते हैं। और इसी से मिलता जुलता एक टर्म है बेगार। बेगार का सामान्य मतलब होता है कि आप कोई कार्य करवाते, उसके बदले में उसको मूल्य नहीं देते। जैसे देहात वहात में तो कहीं पर भी सामान्य भाषा में आप बोलते ना बेगारी करवा रहा है, ऐसा शब्द सुने ना, बेगार मतलब उसके बदले, कार्य के बदले उसको मूल्य ना देना। और ये बड़े पैमाना पे होता था, ये बड़े पैमाना पे होता था, क्योंकि जो समाज में सामाजिक और आर्थिक रूप से विपन्न होते हैं, कमजोर होते हैं, उनसे बड़े पैमाना पर काम करवाया गया। भारत में बेगारी प्रथा प्रचलित थी। तो मानव का व्यापार, बलात् श्रम, जबरदस्ती किसी से काम नहीं करवा सकते हैं, और तीसरा बेगार, ये तीनों का निर्मूलन किया गया, ये तीनों को खत्म किया गया। समझ गए? इसके साथ देखिएगा कुछ एग्जाम्पल के रूप में देखे गए हैं, इसमें और कुछ एग्जाम्पल रखा गया। एक होता है देवदासी प्रथा, देवदासी प्रथा। देवदासी प्रथा सामान्यतः देखिएगा साउथ में मंदिरों में था, साउथ के मंदिरों में था। क्या था? तो देवदासी प्रथा देखिएगा साउथ के मंदिरों में क्या था कि 12 साल 13 साल की लड़कियों को मंदिरों में दे दिया जाता था, साफ सफाई, ये दुनियादारी, इस तरह की चीजों के लिए। तो ऐसा कहते हैं कि वहां पे जो पुजारी होता था बाद में उनसे संबंध बन जाते थे, समझ रहे हैं, बाद में उनसे संबंध बन जाते थे। उसी प्रथा को देवदासी प्रथा बोला गया। ये सामान्यतः साउथ के मंदिरों में देखा गया। और इसीलिए देखिएगा कि साउथ के मंदिरों में जो उस तरह से बहुत सारे अवैध बच्चे पैदा हो जाते थे, तो कुछ लोग कहते हैं कि उन बच्चों के बारे में वैध करने के लिए जो वहां पर जो पुजारी होता था वो बोलते थे ये हरि का दिया हुआ है, और इसलिए उनको कहीं कहीं पर किताबों में लिखा गया कि वो जो बच्चे होते थे उनको हरिजन कहा जाता था। इसलिए देखिएगा कि गांधी जी और अंबेडकर के बीच इस शब्द को लेकर बहुत विवाद है। अंबेडकर इस शब्द से बहुत चिढ़ते थे कि हमको हरिजन मत बोलो, लेकिन गांधी जी देखिए उस भाव से नहीं कहते थे। गांधी जी का कहने का मतलब ये था, उस भाव से नहीं कि जो देवदासी प्रथा हुआ है, इनका कहने का ये मतलब था कि समाज में जो उच्च वर्ग हैं, जो समझते हैं, उनको वो समझाने का कोशिश कर रहे थे कि जैसे आप हैं वैसे वो लोग भी हैं। आपको अगर परमात्मा ने पैदा किया तो उनको भी परमात्मा ही पैदा किया है, वो भी हरि का ही पैदा किए हुए लोग हैं, मतलब गॉड के पैदा किए वो भी लोग हैं, और ये लोग भी गॉड के पैदा किए तुम भी हो। तो किस बात का भेदभाव? गांधी जी इस बात से बोलते थे, लेकिन फिर भी अंबेडकर को लगता था कि, अंबेडकर इस बात को जानते थे कि गांधी उस मतलब से नहीं बोलते हैं, लेकिन अंबेडकर को लगता था कि फिर भी इस सेंटेंस को यूज मत करो। ऐसे देखिएगा कोई बामसेफ से जुड़ा हुआ लड़का होगा ना, अगर गलती से आप उसके सामने बोल दीजिए हरिजन, गुस्सा जाएगा, उसमें इस बात को बताया जाता है, दिखाया जाता है।
एससी समाज का कोई लड़का होगा, जनरली वामसेप से ज्यादातर जुड़े हुए लोग वही लोग मिलते हैं, समझ गए। और ये अपने आप में ये वर्ड भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड इस्तेमाल नहीं है, बोलना भी नहीं चाहिए, ये असंवैधानिक शब्द है, नहीं बोलना चाहिए। हाँ, लेकिन अब सामने वाले को किस भाव से कभी अगर बोल रहे हैं अलग बात है, अपना उसका पहचान है ना, व्यक्तिगत नाम है, ये है वो है, उससे बोलिए, समझ गए। तो दोनों का मतलब अलग अलग था, लेकिन फिर भी अम्बेडकर को इस बात शब्द को लेकर आपत्ति था कि शब्द का इस्तेमाल आप ना करिए, हम आपको समझते हैं कि आप किस भाव से बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, वो अब सही है, लेकिन फिर भी वो चाहते थे कि शब्द का इस्तेमाल ना हो, समझ रहे बात को। तो ये ऐसा कहा जाता है कि देवदासी प्रथा से इस तरह से जो पैदा होते थे उनको वैध करने के लिए इस तरह से शब्द दे दिए जाते थे। एक देखो तुम्हारे पास एक और एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल क्या, उसको नीचे लिख देना जी। वेश्यावृत्ति और वेश्यावृत्ति से बच्चा और महिला को रोका गया है। इसके अलावा इसमें एक वर्ड आ जाएगा वेश्यावृत्ति, प्रोस्टिट्यूशन, वेश्यावृत्ति से बच्चों और महिला को रोका गया, बच्चा और महिला को रोका गया, समझ गए। ये भी समाज का एक बहुत बड़ा कुरीति है, वेश्यावृत्ति प्रोस्टिट्यूशन भी बहुत बड़ा कुरीति है। और अभी तो हम कुछ रिपोर्ट पढ़ रहे थे, कोविड के बाद बड़े पैमाना पे इसमें वृद्धि दिखता है। कोरोना के बाद आर्थिक रूप से इतना लोग कमजोर हुए हैं, जो बड़े पैमाना पे एक रिपोर्ट में बताया जा रहा था कि कोविड के बाद वेश्यावृत्ति बहुत तेजी से बढ़ा है। उसका कारण आय के जरिया क्या हो गए, सीमित हो गए। उनकी आर्थिक हालात, समाज में एक बड़ा सा तबका ऐसा है जिनके आर्थिक हालात इतने खराब हो गए हैं कि वो शारीरिक रूप से भी बेचने को ये है, मजबूर है। शोषण का यही तो मतलब होता है कि जो काम आप नहीं करना चाहते वो काम आपको करना पड़ रहा है। शोषण का सामान्य मतलब क्या है कि जो हम नहीं करना चाह रहे हैं वही हमको करना पड़ रहा है। स्वतंत्रता का सामान्य मतलब क्या है, जो हम नहीं करना चाह रहे हैं तो नहीं करेंगे, इसका मतलब स्वतंत्र है। हम जो करना चाहते हैं वही करेंगे, तब स्वतंत्र। और शोषण का मतलब क्या है, हम जो नहीं करना चाह रहे हैं वही हमको करना पड़ रहा है, शोषण हो रहा है, एक तरह का शोषण है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, इसी रूप में आप मत देखिए, दूसरे रूप में भी देख सकते हैं। बहुत से लड़का पता है मैकेनिकल से इंजीनियरिंग करता है, आईटी का काम करते रहता है, वो भी एक तरह का शोषण है, अलग तरह का। इनसे आप नहीं ऐड करेंगे, इकोनॉमिक रूप में आ जाएगा कि बेचारा क्योंकि मैकेनिकल में जॉब नहीं मिला तो आईटी के सेक्टर में लगा हुआ, शोषण ही तो है। मैकेनिकल का जॉब, मैकेनिकल का महारत हासिल किया था किस लेके, मैकेनिकल में जाकर जॉब करें, अब मिल गया कहाँ, आईटी में। ज्यादातर इंजीनियर के साथ यही हाल है, इंजीनियरिंग किसी और से किया और काम कोई और सेक्टर वाला कर रहा है। सोच लीजिए, ये भी एक प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन है, समझ रहे हैं। तो ये शोषण का ये मतलब होता है। 23 नंबर आर्टिकल आपको यही कहता है कि मानव दुर्व्यापार, यानी मानव का व्यापार नहीं हो सकता है, बलात् श्रम, जबरदस्ती श्रम नहीं ले सकते हैं, और बेगार, किसी से बेगारी नहीं करवा सकते, अर्थात बिना मूल्य के किसी से कार्य नहीं करवा सकते हैं। ये सब को क्या किया गया है, रोका गया। और इसको क्या कहा गया, एक तरह से ये क्या होगा, तो ये सब अगर करवाते हैं तो दंडनीय अपराध होगा। क्या होगा, दंडनीय अपराध होगा, दंडनीय अपराध होगा। और अगर आप इस तरह का कोई करता है तो उस पर आप केस करके, जो अपराध के श्रेणी में जो जिस भी श्रेणी में वो आता होगा उस पर कार्रवाई और उसको सजा। अगर आपसे मान लो कोई जबरदस्ती बेगार करवा रहा है, जबरदस्ती कोई काम करवा रहा है, या किसी का आप ट्रेडिंग कर देते, इस तरह का काम करते हैं, मानव श्रम के खरीद बिक्री में आप ये हैं संलग्न है, पकड़े जाएंगे तो भाई उस अपराध के लिए दंड आपको दिया जाए। ये सब क्या है, दंडनीय अपराध है। या बहुतों को देखेगा, वेश्यावृत्ति के लिए बहुत सारे लड़कियों को देखेगा कहीं और से ला करके बेच देता है। कई बार इस तरह के रिपोर्ट पढ़े होंगे कि कहीं से उठा लिया, उठा के लाके बेच दिया, काम करवाने के नाम पे लेके गया कि भाई तुमको दिल्ली में नौकरी दिवा देंगे, यहाँ करवा देंगे, वो करवा देंगे, और ले जाकर पता चला बेच दिया। और उससे बाद में क्या करवाया जा रहा है, तो प्रोस्टिट्यूशन का काम करवाया जा रहा है। ऐसे बहुत बार सुने होंगे, पेपर पत्रिका, कहीं कहीं न्यूज में
अक्सर सुनने को मिलता होगा। ये क्या है? 23 नंबर आर्टिकल का उल्लंघन है और ये दंडनीय अपराध है, अपराध की श्रेणी में है। इसके लिए आप दंड के भागी होंगे, इसके लिए आप दंड के भागी होंगे। ये मतलब है जी 23 नंबर आर्टिकल से। अगला जाओ 24 नंबर आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 24। देखो इसमें भी 3 वर्ड याद रखना है, कारखाना, खान, संकटजन्य स्थान। संकटजन्य स्थान कह क्या रहा है कि 6 से लेके 14 साल के बच्चा, साल के बच्चों को कहां कहां नहीं लगाना है? कारखाना, खान और संकटजन्य स्थान। यानी कारखाना का मतलब फैक्ट्री वगैरह, खान का मतलब माइंस, और संकटजन्य स्थान का अंग्रेजी होता है इंडेंजरस प्लेस। ऐसे प्लेस जो बच्चों के लिए खतरनाक हो, जो बच्चों के लिए खतरनाक हो, वहां पर अब 6 से लेके 14 साल के बच्चों को, 6 से लेके 14 साल के बच्चों को आप नहीं लगा सकते। समझ गए? इसको रोका गया है, इसको क्या माना गया है? दंडनीय अपराध माना गया, दंडनीय अपराध माना गया। अरे बात समझ में? अब देखो दंडनीय अपराध तो माना गया, इसके लिए देखिए कुछ कानून बने हुए, उस कानून में स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक है कारखाना अधिनियम, कारखाना अधिनियम 1948, 1948 का कारखाना अधिनियम है। बीपीएससी अगर पढ़ोगे ना जी, बीपीएससी की तैयारी करोगे, उसमें एक लेबर एंड सोशल वेलफेयर पेपर होता है, उसमें 11 गो एक्ट पढ़ना है, कानून पढ़ना है। उसमें से एक कानून ये भी है, कारखाना अधिनियम 1948। इसमें सब कुछ बताया गया कि कारखाना में पानी कहाँ होगा, कितना दूरी पर होगा, खिड़की कितना दूर पे होगा, नल कितना दूर पे होगा, बाथरूम कितना दूर पर होगा, सब बताया गया। कितना घंटा के बाद छुट्टी दिया जाएगा, महिलाओं के साथ कितने समय के बाद दिया जाएगा, अगर उसका बच्चा है तो उसको कितने समय के बाद बीच बीच में छोड़ा जाएगा, सारा कुछ इसमें बताया गया। और साथ में यह भी लिखा गया है कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को आप इसमें नियोजित नहीं कर सकते। समझ गए? कहां कहां? कारखाना, खान और इंडेंजरस प्लेस, जहां खतरा महसूस हो वहां पे बच्चों को आप ये नहीं कर सकते, वो दंडनीय अपराध की श्रेणी में। तो पहला होगा कारखाना अधिनियम। इसी तरह से एक है माइंस एक्ट, माइंस एक्ट यानी खान अधिनियम, ये है 1952 का, 1952 का। इसमें भी स्पष्ट किया गया है कि आप बच्चों को नियुक्त नहीं कर सकते, माइंस में नहीं लगा सकते। एक है बाल श्रम निषेध अधिनियम, बाल श्रम निषेध अधिनियम, बाल श्रम निषेध अधिनियम, ये है आपका 1986 का, 1986 का है बाल श्रम निषेध अधिनियम, जिसमें कहा क्या गया है कि बालकों का से श्रम नहीं ले सकते। ये अधिनियम किस चीज का है? बाल श्रम को निषेध। यानी आप देखिएगा कि छोटे छोटे कुछ होटल्स वगैरह में होगा, बहुत छोटा छोटा बच्चा को प्लेट व्लेट साफ करने के लिए लगाए रहता है। ऐसा कहीं पर भी हो रहा है, ये सबको निषेध करता है, ये सबको निषेध करता है। हालांकि देखिए कुछ एक्ट ऐसा भी पढ़ेंगे, जैसे मान लो कि उसी देखिएगा उसी में पढ़ना क्या है कि एलएसडब्ल्यू पेपर में एक एक्ट पढ़ना है, उसमें एक कानून में बोला गया है कि अगर मान लो कि किसी के पिता का अपना व्यवसाय है, मान लो 14 साल तक तो बैठा नहीं सकता, वहां पे दुकान है उसका तो नहीं बैठ, हाँ दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम है उसका नाम। तो मान लो किसी के अपना दुकान है, तो आपका बच्चा 13 साल का है, तो आप तो उसको नहीं बैठा सकते हो। लेकिन उसमें कुछ छूट दिया गया कि अगर 11 साल का हो गया है
और अपना अगर उस तरह का दौरी दुकान है तो आप कुछ समय के लिए बैठा सकते हैं, अपना है तो, और संकटजन्य नहीं होना चाहिए। समझ रहे बात को? तो 11 साल से प्लस भी है ना, तो आप कुछ समय के लिए बैठा सकते हैं। ऐसे इन जनरल आप कहीं पर किसी फैक्ट्री में, होटल में, अन्य जगहों पर आप 14 साल तक के बच्चों को काम नहीं करवा सकते। इसीलिए तो देखिएगा 15 से लेके 59 साल को माना जाता है कार्यशील जनसंख्या, यानी जो 15 साल गेन कर लिया है, 14 साल गेन कर लिया, 15 साल को होने को है, यानी 15 साल से लेके 59 साल आप कार्यशील जनसंख्या। यही होता है किसी भी इकोनॉमी का बेस होता है, किसी भी इकोनॉमी का बेस होता है, या किसी भी इकोनॉमी का सबसे बड़ा उत्पादक वर्ग होता है। अरे बात समझ में? तो ये मामला है बाल श्रम अधिनियम, निषेध अधिनियम, कारखाना अधिनियम और माइंस एक्ट। अगर आप इस तरह के कार्य करते हैं तो ये भी दंडनीय अपराध के श्रेणी में आएगा। जरा सा बाबू पीछे चलिएगा, पीछे वाला में एक चीज और आप ध्यान में रखिएगा। इसमें देखिए, यहां पर देखो एक सेंटेंस बोला गया कि बलात् श्रम के बारे में और बेगार के बारे में बोला। इसका क्या मतलब है? इसका तो मतलब हमने समझा दिया, लेकिन एक चीज और इसमें याद रखिएगा कि अगर सरकार चाहे, अगर सरकार चाहे तो श्रम ले सकती है, श्रम ले सकती है, ठीक है, और आपको अनिवार्य रूप से देना होगा श्रम, अनिवार्य रूप से देना होगा। कब देना होगा समझते हैं। यहां पर तो स्पष्ट मना किया गया कि फोर्स लेबर आप नहीं करवा सकते किसी से। मान लो देश युद्ध के हालात में है या कुछ ऐसे हालात में हो गए जहां पे नेशनल सिक्योरिटी के पर्पस से, या तो नेशनल इस तरह का कोई समस्या पैदा हो गया है, उस पर्पस से युवाओं की आवश्यकता है, वहां पर आपको अनिवार्य रूप से रिक्रूट किया जाएगा। आपको नहीं भी इच्छा है, लेकिन सरकार चाहती है क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी के पर्पस से आपको जाना हो। और आप उसको ये नहीं कहेंगे कि 23 नंबर आर्टिकल बलात् श्रम का उल्लंघन है, आप जबरदस्ती हमसे काम करवा रहे हैं। नहीं, ये छूट दिया गया। कब? जब नेशनल सिक्योरिटी के लिए ऐसा कोई समस्या पैदा हो जाए तब। लेकिन ये तो आपको अनिवार्य जाना होगा। लेकिन क्या? तो लेकिन सरकार ऐसा करते वक्त, सरकार ऐसा करते वक्त जाति, धर्म और अन्य चीजों पर भेदभाव नहीं करेगी, भेदभाव नहीं करेगी। यानी कहने का यह मतलब है, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी जाति विशेष को आप उठा के लेके लगाते, या किसी धर्म विशेष के लोगों के लिए आगे जाके लगा दे। आ रहा है बात समझ में? ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कि जो भी योग्य लोग हैं, वो चाहे किसी भी जाति विशेष का, किसी भी धर्म विशेष का, हम उसको लेके जाएंगे। किसी एक जाति वाला को नहीं ले जा सकते, किसी एक धर्म वाला को नहीं ले जा सकते। तो फिर तो कहीं ना कहीं जो सेना का कुशलता होता है, मजबूती होता है, उससे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा आपको। ऐसा थोड़ी है कि किसी एक जाति में पैदा होने वाला हर आदमी लड़ने ही वाला होता या उस तरह से सक्षम होता। भारत में ज्यादातर युद्ध हारने का एक बहुत बड़ा कारण यही है। पीछे में मिडेवल पीरियड में बहुत सारे युद्धों को हारने का यह कारण है क्योंकि समाज के एक बड़े से तबका को यह माना जाता था कि ये लड़ने के योग्य ही नहीं है। आज तो सेना में देखिए हर जाति, हर वर्ग के लोग जाते हैं, हर धर्म के लोग जाते हैं और अपना प्रदर्शन जो भी वहां कार्य होता है बहुत अच्छे से कर रहे हैं। समझ रहे बात को? लेकिन तब जाति विशेष के लोग ही कि भाई यही जाति लड़ सकता है तो हारा। और यही कारण है कि मिडेवल पीरियड में बहुत सारे युद्ध हारे गए। अरे बात समझ में? जो उसका रिक्वायरमेंट है हम उसके आधार पर लेंगे, और वो किसी भी व्यक्ति में हो सकता है, जिस व्यक्ति में हो सकता है उसको लेंगे। समझ गए? तो इसमें यही कहा गया है
कि सरकार चाहे तो श्रम ले सकती है और आपको अनिवार्य रूप से देना पड़ेगा, और इसके लिए आप मना नहीं कर सकते हैं। साथ ही सरकार ऐसे करते वक्त इन सब चीजों का उल्लंघन नहीं करेगी। जाति धर्म हो या तो किसी क्षेत्र विशेष का हो, ऐसा उल्लंघन सरकार नहीं करेगी कि किसी जाति विशेष से उठा करके ले जाएगी, किसी धर्म विशेष से उठा करके ले जाएगी। समझ रहे बात को? ये मसला है। तो ये अब जाकर के पूरा होगा। अरे बात समझ में? चलिए आज के लिए यहीं तक रहने दीजिए। कल हम 25, 26, 27, 28 कोशिश करेंगे चारों देखने। हाँ नहीं, हालांकि बहुत बार जो तुम बोल रहे हो सवाल बहुत बार उठे हैं कि 5-5, 6-6 साल, 8-8 साल के बच्चा को आप इस तरह से करवाते हैं, लेकिन उस शोषण के दायरे में नहीं है। पर कहीं ना कहीं देखिए कुछ लोग इसको डिफाइन करते हैं, जो मानवतावादी की बात करते हैं वो थोड़ा डिफाइन करते हैं कि 6 साल 7 साल के बच्चों को आप जबरदस्ती ये सब कार्य करवाते हैं, तो कहीं ना कहीं टॉर्चर तो होता है ना, वो टॉर्चर तो होता है। लेकिन उसके तर्क लोग देते हैं कि उन्हीं बच्चों से करवाया जाता है जो बच्चे उस योग्य तैयार होते हैं, उनका ओरिएंटेशन होता है, उस वक्त वो ऐसा करना चाहते हैं, उनको अच्छा लगता है, तभी करवाया जाता है। ऐसा नहीं कि किसी जबरदस्ती किसी से करवाया जा रहा है। समझ गए? जैसे 7 साल का बच्चा कोई एक्टिंग कर रहा है, ठीक, अब एक्टिंग जबरदस्ती किसी से नहीं करवा सकते। एक्टिंग तो वही करेगा जिसको इच्छा रहेगा, जिसमें उस तरह का हुनर रहेगा। समझ गए? तभी वो कर सकता है, अदरवाइज वो नहीं कर सकता। समझ गए? तो जबरदस्ती का मामला नहीं बनता, फोर्स वाला मामला नहीं बनता कि जबरदस्ती करवा रहे हैं। इसलिए इन सब चीजों को इससे बाहर ही रखा गया, लेकिन एक डिस्कशन का विषय है, ये सच है। पहले देखिए जरा सा थोड़ा सा धर्म का मतलब देख लीजिए। हम बहुत लंबा चौड़ा इसको डिफाइन नहीं करने वाले हैं, कोई बहुत बड़ा आपको मेंस लिखने नहीं आने वाला है, बस सिंपल थोड़ा सा भारत के कॉन्टेक्स्ट में जानना है कि धर्म क्या है। देखो जी, भारत के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखोगे, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर इसको धर्म का मतलब देखोगे तो भारतीय संस्कृति, किसी धर्म के अनुसार ये बात नहीं है, भारतीय संस्कृति जो भारत में कल्चर बना है वर्षों बरस में, हजारों साल में जो कल्चर बना है, उसका सामान्य मतलब होता है धारती इति धर्म। धारती इति धर्म, इसका मतलब ये होता है कि जो धारण करने योग्य हो, धारण करने योग्य है, वही धर्म है, वही धर्म है। समझ गए? ये किसी अनसीन गॉड को लेकर के चीजें चिंतन नहीं है हमारे क्या, जो धारण करने योग्य है जीवन में, वही वास्तव में धर्म है। इसका मतलब क्या है? हम एक दूसरे के साथ मिल करके रहें, ये धारण करने योग्य है। ये एक तरह का विचार कैसा है? धारण करने योग्य है। हम किसी से प्रेम करें, भाईचारा रहे, सब प्रेम रहे, ये एक धारण करने योग्य है। हम एक दूसरे को सहयोग करें, हम विपत्ति में किसी के काम आए, ये जो मूल्य है ना, इस तरह के विचार है ना, ये धारण करने योग्य है। हमारे यहाँ कोई आया है, हम उसका सम्मान करें। इसलिए तो देखिएगा भारत में क्या है, अतिथि देवो भव, ये भारत का मूल विचार है, ये मूल संस्कृति है, हमारी मूल परंपरा यही है, मूल धर्म वास्तव में हमारे लिए यही है कि मतलब अतिथि देवो भव। अतिथि हमारे के यहाँ देव के बराबर, देव मतलब होता है भगवान, अतिथि किसके बराबर है? तो देव के बराबर। समझ रहे बात को? या शांति हो, सर्व शांति हो, जग शांति हो। वो देखते हो पंडित जी बोलते हैं जग शांति हो, विश्व का कल्याण हो, उसमें सेंटेंस वो बोलते हैं। ये हमारा मूल्य है, ये हमारा विचार है। शांति सिर्फ अपना नहीं देख रहे हैं, कर रहे हैं तो अपने देश तक ही नहीं है। जग शांति हो का मतलब क्या है? दुनिया के शांति का भी कामना कर रहे हैं साथ में। अपने आराध्य से, अपने ईश्वर से हम दुनिया के शांति का भी कामना कर रहे हैं, जिसको हम जानते भी नहीं है बढ़िया से, उसके लिए भी शांति का कामना कर रहे हैं। समझ रहे हैं? तो ऐसे कुछ समान मूल्य हैं जिसमें किसी जो एग्जिस्टेड धर्म है, जो धर्म जैसे
हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई, इस टाइप के जो धर्म है उससे इनका कोई ताल्लुक नहीं है। तुम किसी से प्रेम करो, इसका धर्म से क्या ताल्लुक है? दुनिया में शांति हो, इसका धर्म से क्या ताल्लुक है? इसका कोई धर्म से ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं है। तुम मेरा दोस्त बनो, इसका क्या धर्म से ताल्लुक है? इन सब चीजों का धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। ये यूनिवर्सल थॉट है, और यूनिवर्सल थॉट किसी धर्म के दायरे में नहीं है, वो सब पे बराबर से लागू होता है। कौन सा धर्म जो इन सब चीजों का विरोध करेगा? कोई नहीं करेगा। समझ रहे बात को? ये चीजें हैं। तो भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखिएगा तो ये है, हम वो धर्म की बात नहीं करें जो आप मानते हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग इस तरह का हमारे के यहाँ धर्मों की मान्यता होती है। धारती इति धर्म, ठीक है। अब देखिएगा, इस पे और बड़ी लंबा चौड़ा कहानी हो सकता है, कुछ संस्कृत के श्लोक वगैरह भी आ सकते हैं, बहुत सारे लंबे चौड़े कहानी हो सकते हैं, ठीक है। उतना अंदर ना जाते हुए शॉर्ट में बताते हुए निकलेंगे। देखिए, अब देखिएगा, यूरोप में जाएंगे तो यूरोप में धर्म को लेकर के बहुत लड़ाई हुआ है। और अगर यूरोप की बात करेंगे तो यूरोप में 14वीं शताब्दी के पहले अंधकार युग माना जाता था। कैसा माना जाता था? अंधकार युग माना जाता था। अब अंधकार के मतलब क्या? सूरज उगना बंद कर दिया था? सूरज उगना बंद कर दिया था? नहीं। जहां पे तर्क का कोई महत्व नहीं हो, जहां विज्ञान का कोई महत्व नहीं हो, जहां तर्क और विज्ञान का कोई महत्व नहीं हो और अतार्किकता ही सारी चीजों में प्रभावी हो जाए, कि लॉजिकल वैल्यू सिस्टम ही हर क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में प्रभावी हो जाए, और उसके साथ साथ हम हर चीज जो है वो धर्म के अनुसार संचालित होने लग जाए। समझ रहे बात को? ऐसी अगर चीजें, इस तरह की विचारधारा समाज में अगर सर्वमान्य रूप से लागू हो जाती है, जहां धर्म का पूरी तरह से राज्य हो जाए, धर्म के आधार पर शोषण शुरू हो जाए, और तार्किकता आ जाए, और वैज्ञानिकता आ जाए, इलॉजिकल कॉन्सेप्ट आ जाए, जिसमें लॉजिक नहीं हो, कोई तर्क नहीं हो, ना विज्ञान कोई हो, इस तरह के अगर सर्वमान्य रूप से कॉन्सेप्ट लागू हो जाए, इसका ये मतलब है ये अंधकार का युग है। इसीलिए देखिएगा, 14वीं शताब्दी के बाद से, इसके ठीक बाद अगर आप देखेंगे, धीरे धीरे लिखते रहिएगा बाबू, अभी रुकेंगे नहीं, थोड़ा थोड़ा आहिस्ते आहिस्ते हल्का लिखते रहिएगा, थोड़ा ही समझाएंगे, बहुत अंदर नहीं जाएंगे, इतना आपके काम नहीं है, ठीक है। इसके ठीक बाद देखिएगा यूरोप में क्या होता है, तो पुनर्जागरण होता है। यूरोप में क्या होता है? पुनर्जागरण होता है। और जब पुनर्जागरण होता है यूरोप में, तो धर्म के खिलाफ एक तरह से कहिए लड़ाई शुरू हो जाता है। धर्म के खिलाफ लड़ाई शुरू होता है। लेकिन धर्म के खिलाफ लड़ाई का मतलब नहीं धर्म का विरोधी नहीं था, धर्म में जो गलत तत्व आ गए थे उनके खिलाफ लड़ाई शुरू होता। और पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है कि पुनर्जागरण का सामान्य मतलब होता है कि जहां तर्क का महत्व हो, विज्ञान का महत्व हो, तर्क और विज्ञान का महत्व हो, खुले दिमाग, खुले विचारधारा हो, खुले विचार हो। अगर ऐसी व्यवस्था पूरे समाज में आने लगे, इसका यह मतलब है कि पुनर्जागरण। सामान्य भाषा में अगर समझे तो इसी को पुनर्जागरण कहते हैं, कि मतलब तर्क को बढ़ावा मिले, वैज्ञानिकता को बढ़ावा मिले, और जहां खुले विचारों से, स्वतंत्र विचारों से चीजों को लिया जाए। समझ गए? इस तरह का खुलापन अगर आने लगा, इसका यह मतलब है कि पुनर्जागरण स्थापित हो रहा। ये 13वीं 14वीं शताब्दी से यूरोप में स्थापित होने लगता है। अंधकार युग के बाद एक तरह से कहिए प्रकाश युग की ओर लोग बढ़ रहा। समझ गए? और इसी के बाद देखिएगा यूरोप में बड़े बड़े विचारधारा आने लगे, तो सत्ता के बारे में, समानता के बारे में, न्याय के बारे में, अधिकारों के बारे में,
मानववाद के बारे में इस तरह के विचारधारा पनपने लगे और इस तरह के विचारधारा सर्वमान्य तरीका से लागू होने लगे। तो देखिए यूरोप में क्या शुरू होता है, पुनर्जागरण शुरू होता है, नहीं तर्क, विज्ञान और खुले विचारों का इस तरह के मूल्य आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे तो यूरोप में एक तरह से कहिए धर्म युद्ध शुरू हो जाता है, धर्म युद्ध शुरू हो जाता है। ठीक है, और यहां से बहुत तरह के विचारें आते हैं। धर्म युद्ध के मतलब देखिए ऐसा नहीं है कि धर्म के खिलाफ, धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि क्या, तो बल्कि जो कुरीति है ना धर्म में, धर्म के अंदर जो कुरीतियां हैं, धर्म के अंदर जो कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई शुरू होता है। क्योंकि जब अंधकार का युग था तब चर्च का राज्य स्थापित था और चर्च मनमानी करता था। मनमानी इस रूप में था कि आपको एक कहानी बता देते हैं। चर्च पता है बाकायदा स्वर्ग में जाने का पत्र बांटता था। मतलब तुम पापी हो, तुम तो पाप भर गया तुम्हारे अंदर, अब तुम पापी से पुण्य आत्मा कैसे बनोगे? तो चर्च का पादरी उसको पत्र देता था कि लो अब तुमको कुछ खर्चा पानी, और उसके बाद उसको आपको पत्र मिला, और पत्र मिला तो अब आप स्वर्ग के लिए भागी बन गए। मतलब सोचिए कि व्यापारिक व्यवस्था ऐसा बना दिया था, इतना शोषण था धर्म के नाम पे कि पृथ्वी लोक पर ही स्वर्ग और नरक बना दिया था। और तुम धर्म का विरोधी इसलिए हो, या तो भ्रष्ट इसलिए हो, गलत इसलिए हो, क्योंकि धर्म के जो कुरीति हैं उसका तुम विरोध कर रहे थे। इस लेवल तक बातें चल गया, समझ रहे बात? इस लेवल तक बातें चली गई थी कि वो लोग स्वर्ग और नरक के व्यवस्था सब यही पे इसी पृथ्वी पर बना दिया था और उसके नाम पर शोषण होता। समझ गए? यहां से इस तरह से देखिएगा कुरीतियों से लड़ करके, बाद में कुरीतियों से लड़ करके अलग अलग यूरोप में विचारधारा पैदा हुआ। और विचारधारा क्या पैदा हुआ? तो स्वतंत्रता का विचारधारा पैदा हुआ, समानता का भाव पैदा हुआ, धर्मनिरपेक्षता का भाव पैदा हुआ, धर्मनिरपेक्षता का भाव पैदा हुआ। ये सब यूरोप से जाकर के बाद में आया है। अब देखो यहीं से एक विचार निकल करके आया धर्मनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्षता। इसका अंग्रेजी होता है सेकुलर। सेकुलरिज्म सेकुल वर्ड से बना है। सेकुल मतलब यहीं से ले लीजिए, सेकुल वर्ड से बना। समझ रहे हैं? ये सेकुल वर्ड से बना हुआ है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है धर्म से निरपेक्ष, निरपेक्ष होना, अर्थात धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला होगा। धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला होगा। और धर्मनिरपेक्ष अगर राज्य की बात करें तो इसका यह मतलब हो जाएगा कि धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला है, धर्म का राज्य से कोई ताल्लुक नहीं, धर्म का राज्य से कोई ताल्लुक नहीं है, धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला है। या यहां लिख लो, राज्य का धर्म से ताल्लुक नहीं। ये यूरोप का विचार है। भारत का विचार इस तरह से नहीं है। भारत का विचार धर्मनिरपेक्षता का मतलब, अगर भारत के देख ले, भारत में धर्मनिरपेक्षता का क्या मतलब है देख लो यहीं पर। भारत में देखो धर्मनिरपेक्ष, भारतीय राज्य कैसा है? भारतीय राज्य भी धर्मनिरपेक्ष राज्य।
कैसे, और हम धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या मानते हैं? हमारा धर्मनिरपेक्षता ये कहता है सभी धर्म को समान महत्व देते हैं, वो समान महत्व देना, ठीक है। और जो यूरोप का ये जो धर्म है ना, यूरोप का विचार है, यूरोप में राज्य एक तरह से कहिए राज्य नास्तिक है, नास्तिक है। भारत में राज्य नास्तिक नहीं है, नास्तिक नहीं है। मतलब कहने का ये मतलब हो गया हमारा देश यानी हमारा राज्य सभी धर्म को समान महत्व देता है। महत्व देता मतलब हम मानते हैं सभी धर्म को एक तरह से, लेकिन सबको समान रूप से मानते हैं, ठीक है। यूरोप का जो राज्य है जैसे फ्रांस, फ्रांस का राज्य धर्म को नहीं मानता है, वो उसका साफ मानना है कि राज्य नास्तिक है, वो किसी धर्म को महत्व नहीं देता। उसका स्पष्ट करना धर्म व्यक्ति के व्यक्तिगत मामला है, राज्य का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, राज्य का कोई धर्म नहीं होता। हमारे के यहाँ भी राज्य का कोई धर्म नहीं है, लेकिन सभी धर्मों को हम मानते हैं, समान महत्व देते हैं। समझ गए? हमारा राज्य नास्तिक नहीं है, ये नहीं कहता कि है ये नहीं है धर्म, राज्य के लिए यहाँ धर्म का कोई नामो निशानी ही नहीं। समझ गए? ये मसला है जी धर्मनिरपेक्षता का मतलब। अब इसी आधार पर देखिएगा, तो इसी आधार पे देखेंगे तो 4 प्रकार के राज्य होते हैं। देख लेते हैं जरा 4 प्रकार के राज्य क्या होते हैं। देखो, अब देखो राज्य का कुछ प्रकार है। क्या प्रकार है? एक राज्य होता है जिसको बोलते हैं धर्मतंत्र। धर्मतंत्र अंग्रेजी में इसको बोलते थियोक्रेसी। बोलो मत, थियोक्रेसी, धर्मतंत्र। इसका क्या मतलब होता है? इस तरह के राज्य यानी ऐसे राज्य जहां धर्म से संचालित हो, जो धर्म से संचालित हो। जो कहा किससे संचालित हो? यानी जैसे अपना राज्य धर्म से संचालित नहीं होता, लेकिन दुनिया में ऐसे राज्य हैं जो धर्म से संचालित होते हैं पूरी तरह से। और जो धर्म का प्रमुख होता है, धर्म का प्रमुख, धर्म का जो प्रमुख होगा बराबर राज्य का प्रमुख, राज्य का प्रमुख यानी चर्च का जो हेड होगा, यानी जो धार्मिक संस्था उसका जो हेड होगा वही राज्य का हेड होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर एग्जाम्पल लें तो वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी में क्या है? जो वेटिकन सिटी ईसाइयों का प्रमुख केंद्र है, वहां पे जो चर्च का हेड है वही राज्य का हेड है। हम लोग तो प्रधानमंत्री चुनते हैं, राष्ट्रपति चुनते हैं, मुख्यमंत्री चुनते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति होती है, बहुत तरह के पदों की नियुक्ति होती है, लेकिन वहां पर जो राज्य का हमारा राज्य का हेड कौन है? राष्ट्रपति। उसकी चुनाव होती है बाकायदा अप्रत्यक्ष रूप से। प्रधानमंत्री का चुनाव है जो शासन का संचालन करते हैं, लेकिन वहां पे क्या है? जो चर्च का हेड है वही सब कुछ है, राज्य का भी हेड है, धर्म का भी हेड। उसी तरह से कुछ इसी तरह का मसला है तिब्बत में। तिब्बत में भी देखिएगा तो दलाई लामा सर्वोसर्वा है, हालांकि उसके प्रधानमंत्री होते हैं काम करने के लिए, लेकिन सर्वोच्च कौन है? राज्य का सर्वोच्च कौन है? तो दलाई लामा। हालांकि तिब्बत राज्य है नहीं, ये आपको हम पहला क्लास में बताए होंगे। अगर पढ़े होंगे तो पहला क्लास में ये चीज हम बताते हैं। जब राज्य की परिभाषा बता रहे थे कि राज्य किसको कहेंगे, वहां पर ये चीजें हम बताए थे। तो थियोक्रेसी या धर्मतंत्र का मतलब समझ गए कि वो राज्य जो धर्म से संचालित होता और धर्म का प्रमुख ही क्या हो जाएगा? राज्य का प्रमुख हो जाएगा। और ऐसा एग्जाम्पल हमको 2 जगह देखने को मिलता है। अब देखिए दूसरा एक आता है आपको जाकर के धर्म से प्रभावित राज्य। क्या खा के आयो जो यहीं पर सब शुरू हो गया है? रिलीजियस स्टेट, रिलीजियस स्टेट इसको बोलते हैं, रिलीजियस स्टेट, धार्मिक राज्य, धर्म से प्रभावित राज्य। धर्म से प्रभावित राज्य का क्या मतलब हो गया?
इसका ये मतलब हो गया कि धर्म से राज्य का संचालन होता है, राज्य का संचालन होता है, किसी विशेष धर्म से राज्य का संचालन होता है और उस धर्म को मानने वाले लोगों को विशेष अधिकार मिला होता है, उस धर्म को मानने वालों को विशेष अधिकार प्राप्त होता, विशेष अधिकार प्राप्त। ठीक है, हालांकि देखो यहां पे जो धर्म का प्रमुख होता है वो राज्य का प्रमुख नहीं होता है। धर्म का प्रमुख राज्य का प्रमुख नहीं होता। ठीक है, यहां पर क्या था, धर्म का प्रमुख ही राज्य का भी प्रमुख था। धर्म से संचालित ये भी हो रहा है, धर्म से संचालित ये भी हो रहा है, लेकिन दोनों में एक बेसिक अंतर है। अंतर क्या है, जो धर्म का हेड है वही राज्य का हेड है। यहां पर जो धर्म का प्रमुख है वो कहां पे, धर्म का प्रमुख राज्य का प्रमुख नहीं हो सकता। ठीक है, धर्म का प्रमुख राज्य का प्रमुख नहीं हो सकता। जैसे दुनिया में अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जैसे ईरान, इराक, सऊदी अरब, ये सब देखिए धर्म से संचालित होते ये सब कंट्री, लेकिन ऐसा नहीं है कि धर्म का जो हेड है वही राज्य का हेड। उनका चुनाव होता है। जैसे ईरान में देखिएगा धर्म से संचालित राज्य है और वहां के जो मूल धर्म इस्लाम है, इस्लाम को मानने वाले लोगों को एक विशेष व्यवस्था मिला हुआ है। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री वगैरह के भी चुनाव होते हैं, लेकिन चलते हैं धर्म से ही वो चलते हैं। जो प्रधानमंत्री चुना गया तो राष्ट्रपति चुना गया वो धर्म से ही संचालित होता है। चुनाव जरूर होता है, लेकिन अपने नियम और नीतियों में धर्म एक प्रभावी रोल निभाता है, धर्म एक प्रभावी रोल निभाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि वहां का जो सर्वोच्च धर्म गुरु है वो राज्य का हेड। अरे बात समझ में, यहां पे क्या है, धर्म से ये भी चल रहा है, लेकिन वहां का जो सर्वोच्च धर्म गुरु है वही राज्य का हेड। राज्य के हेड का चुनाव नहीं होता है राज्य के बाकी, लेकिन यहाँ पे राज्य का हेड का चुनाव होता है। समझ गए? तो धर्म तंत्र और रिलीजियस स्टेट में ये अंतर है। ठीक है, उसी तरह से हटाएं, नहीं हटाएं, लिख लिया जी सारे लोग। छोटा सा तो लाइन लिखते रहना चाहिए था, कुछ ज्यादा ही बता दिए तुम लोग को, ये सब का जरूरत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आ जाना चाहिए, जानकारी होना चाहिए हर चीज का। कहाँ, हाँ यहाँ चुनाव होता है, तो चुनाव नहीं होगा तो फिर तो इसके जैसा मामला हो जाएगा। ईरान के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, वो ये चुनाव नहीं है, ये चुनाव एक लंबे समय के बाद। देखिए जैसे मान लिया जो वेटिकन सिटी में जो चर्च का प्रमुख है वो पूरे ईसाइयत दुनिया का प्रमुख है। ठीक, तो एक बार जब वो जाने लगा ना तो उसके बाद भले चुनाव होता है, या सीनियरिटी के आधार पर, या जो प्रकांड विद्वान है उनके आधार पर। तो एक बार जब वो जैसे मर गया तो दूसरा का तो चुनाव होगा ना। अब जिस किसी का वो धार्मिक व्यवस्था का हेड बना वो राज्य का हेड अपने आप को उसका होता है, जो धार्मिक व्यवस्था का हेड है ना उसका होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश है, एक बना तो बना हुआ, वो चल गया तो दूसरा स्थापित हो गया, और दूसरा स्थापित हो गया वो जब तक है तब तक राज्य का हेड वही है। हमको बस यहां पर ये देखना है कि राज्य का हेड और धर्म के हेड के बीच क्या अंतर। यहां राज्य का हेड और धर्म का हेड, जो धर्म का हेड होगा वही राज्य का हेड होगा। राज्य के हेड का कोई चुनाव नहीं है, उसका कोई प्रोसेस नहीं। और यहां ठीक थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है कि जो धर्म का हेड है वो राज्य का हेड नहीं होगा, लेकिन चलेगा ये भी धर्म से, चलेगा ये भी धर्म। क्लियर है? चलेगा दोनों के नियम नीति पॉलिसी किससे गाइडेड होंगे? धर्म से। पर धर्म का प्रमुख ही राज्य का प्रमुख, और यहाँ धर्म का प्रमुख राज्य का प्रमुख नहीं होगा, बल्कि उसके लिए बाकायदा एक प्रोसेस होगा जिसके तहत वो चुने जाएंगे, और उनका काम क्या होगा कि धर्म के अनुसार राज्य को आगे लेकर के चले। आ रहा है बात समझ में? अगला जाइए, तीसरा है
धर्म विरोधी राज्य, धर्म विरोधी राज्य, एंटी रिलीजियस, एंटी रिलीजियस स्टेट, एंटी रिलीजियस स्टेट। यहां पर है जो धर्म का विरोधी हो, धर्म का विरोधी, नहीं मानता हो, नहीं मानता हो, स्पष्ट है, धर्म को नहीं मानता हो। रिलीजियस, एंटी रिलीजियस स्टेट, रिलीजन को नहीं मानता, रिलीजन को मानवे नहीं करता। समझ रहे बात को? धर्म का विरोधी हो जो धर्म को नहीं मानता हो। ऐसे स्टेट में देखिएगा, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक जो था, खास करके जो साम्यवादी कंट्री होते हैं, साम्यवादी कंट्री, वो धर्म को नहीं मानते। जैसे मार्क्स का विचार है, मार्क्स एक समाजवादी व्यक्ति है। मार्क्स का थॉट क्या है? मार्क्स का थॉट ये है कि धर्म एक अफीम है। अफीम खाते हैं पीते हैं तो अफीम खाने पे क्या होता है? नशा चढ़ता है, और नशा में इंसान अपनी सारी जो सकारात्मक जरूरतें हैं, सकारात्मक व्यवस्था, वो सब भूल जाता है। धर्म का नशा भी कुछ इसी तरह का है। जैसे आजकल थोड़ा धर्म आपके जीवन में ज्यादा प्रभावी हो गया, तो क्या आप गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी पे बात करना पसंद करते हैं? नहीं। जब इस पे बात करते हैं, लोग आपको समझाता है कि पहले याद करो तुम क्या है। समझ गए? पहले याद करो कि तुम क्या। अगर तुमसे ये बोला जाए कि गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी पे बात करो, लेकिन उसके पहले तुमको कहा जाए, उसके बाद दूसरा कहता है आपसे क्या, कि पहले बचोगे तब ना, हिंदू खतरा में है। तो तुम्हारा गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी सब गया काम से, पहले हम ही खतरा में, धर्म खतरा में, चल पहले धर्म बचाओ। ऐसा कुछ सेंटीमेंट आजकल थोड़ा बहुत हावी नहीं लगता आपको? यही चीज इस्लामिक दुनिया में है। पूरे दुनिया में इन्होंने फैला दिया मुसलमानों के बीच, इस्लाम खतरे में। हर धर्म के लोग इस तरह के प्रोपेगेंडा चलाते हैं, और चलाते कौन है? खास करके पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि उनसे इनको वोट प्राप्त होता है। अब ये खतरे के नाम से पता है, जो मूल उनकी समस्याएं वो सब खत्म हो जाती है, जिन पर बात होना चाहिए। और सबसे प्रभावी समस्या उनका क्या बन जाता है? तो पहले धर्म बचाओ, बाकी बाद में। इसलिए तो आपको, आपसे भी कहा जाता है बार बार कि पहले ये देखिए कि हिंदू हैं, और पहले देश सुरक्षित रहेगा तब ना। और एग्जाम्पल आपको दे दिया जाएगा अफगानिस्तान का। जैसे मान लो आप किसी चीज का ये कहेंगे, डिमांड किए, बोले पहले देश सुरक्षित रहेगा तब ना, हम देश सुरक्षित कर रहे हैं। अफगानिस्तान जैसा राज्य चाहते हो क्या? तुमको भी लगता है बात तो सही है। अफगानिस्तान में देखो क्या हालत है, ऐसा लगेगा ना तुमको मन में। पॉलिटिकल पार्टी इस बात को समझाते हैं लोगों को, हमारा देश सुरक्षित है, हमारा देश सुरक्षित है और सुरक्षित रहेगा। कम से कम अब तो किसी की हैसियत नहीं है, आज के डेट में किसी की हैसियत नहीं कि हमारे देश को कोई असुरक्षित कर देगा। अगर हमारे देश में आज के डेट में अगर किसी चीज से असुरक्षा है, तो सबसे बड़ी असुरक्षा आज के डेट में बेरोजगारी है, गरीबी है, भूखमरी है। बाकी हमारे कंट्री का कोई 1 इंच जमीन ले लेगा कि किसी की हैसियत अब इस दुनिया में नहीं है। उसके लिए 14 लाख आर्मी काफी है। और इस देश के जनमानस में भी ये बात हर किया हुआ है कि जरूरत पड़ेगा तो लोग खड़ा रहेंगे, इसमें कहीं कोई पीछे नहीं हटेगा। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी इसका ठीक उल्टा समझाएंगे आपको कि देश असुरक्षित, और वो भी पाकिस्तान अपने उसका ठिकाना है, कब बढ़ जाएगा फिर से। 71 में बटा से कम दर्द है क्या अभी तक? 71 में बटा से दर्द कम हुआ है? उसको मन में लाख हर दिन डर है कि कहीं अब की सिंध ना अलग हो जाए। बलूचिस्तान उससे ज्यादा एग्रेसिव। हमको हमारे आगे जो कॉम्पिटिटर भी खड़ा किया गया है वो भी कमजोर है। कॉम्पिटिटर मजबूत रहता अमेरिका जैसा तो मजा भी आता लड़ने में। कॉम्पिटिटर भी खड़ा किया गया तो पाकिस्तान हिंदुस्तान का कभी कॉम्पिटिटर हो ही नहीं सकता है।
20 करोड़ की आबादी वाला देश, 135 करोड़ की आबादी, और वो देश जहां पे इतने बड़े टेक्नोक्रेट, इतने बड़े बड़े दुनिया में नाम स्थापित किए हुए हैं, एजुकेशन का स्तर इतना तेजी से बढ़ रहा है, इस तरह से हमारे यहाँ रिसर्च टीम काम कर रहे हैं, स्पेस के मामले में हम इतना काम कर रहे हैं, और गरीबी जैसे भूखमरी वगैरह में तो कम से कम बहुत सी चीजों से हम लोग निजात पा लिए। 70 के दशक की जैसी बात नहीं है कि हम हमारे यहाँ जो बहुत ज्यादा भूखा लोग रह जाए। आज भी है समस्या, ऐसा नहीं कि समस्या नहीं, बहुत समस्या है, लेकिन कम से कम ऐसा नहीं कि भूखे मर जाएंगे। पढ़ा लिखा समाज है, युवा आबादी है, कितनी बड़ी इकोनॉमी हो गई है, दुनिया के 5 इकोनॉमी में हम शामिल हो गए हैं। हमारे यहाँ के युवा विभिन्न क्षेत्रों में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो हमको कौन पीछे कर देगा भाई। और दिनों दिन आदमी आगे बढ़ ही रहा है। इतना बड़ा बाजार है, हिंदुस्तान से बड़ा बाजार है आज के डेट में दुनिया में कहीं, क्या कहीं नहीं। दुनिया की सारी कंपनियों की नजर भारत पे है, क्योंकि बहुत बड़ा बाजार है भारत। इसीलिए तुम्हारा नजर हमारे पे है, हमारा नजर तुम पर है, सब पे है। तुम हम पे नजर रख रहे हो, हम सब पे नजर रख रहे हैं, तुम ही लोग को बोल रहे हैं। तुमको क्या लग रहा है कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है? यहाँ सब डॉन पकड़ा जाता है, समझ गए। पीछे बैठ के देखिए मोबाइल चलाते रहते हैं, मैसेज करते रहते हैं। रख लो मोबाइल आप पैकेट में, ठीक है। अरे एक आध दिन सामने से धर लिया ना, लाठी निकालेंगे, मारते पूरा गया कॉलेज घुमा देंगे, समझ गए। कि आदमी देखे तो कहे मार काहे रहा है, तो मोबाइल चला रहा था, तो मोबाइल चलाने का दिक्कत है। तुमको समझ में नहीं आएगा हम काहे मार रहे हैं, समझ गए। पढ़ा नहीं जाता है तो क्लासरूम में चुपके से मोबाइल पे मैसेज मारते रहे। इतना बदमाश हुए कि कान में लगा के बात तक करता है। तो छोटा छोटा लगेले रहेगा, हल्के हल्के मारते रहेगा। तुमको क्या लगता है ये सब समझावल करना, जिस मास्टर और तुम्हारे में उम्र का फासला बहुत ज्यादा हो ना, उसको समझाना, तो समझ गए। वो सबको भले नहीं समझ में आएगा। हाँ। चलिए, तो धर्म विरोधी राज्य का मतलब क्या हो गया? जो धर्म का विरोधी हो, जो धर्म को मानता ही नहीं है। ये लोग पता है धर्म को मानते ही नहीं, ये धर्म को मानते ही नहीं, ठीक है। और ये ऐसा सामान्यतः एग्जाम्पल आपको यूएसएसआर, अब तो यूएसएसआर रहा नहीं, टूट गया। ये तो जो भी साम्यवादी कंट्री होगा वो धर्म को नहीं मानेगा। इनको देख लो, अपने वहां पे कन्फ्यूशियस कल्चर को जरूर बढ़ावा देता है, लेकिन रिलीजन को नहीं मानता, किसी रिलीजन को नहीं मानता। हाँ, वहां का जो मूल कल्चर है उसको बढ़ावा देता है। देखिए, हर देश में, हर समाज में एक अपना कल्चर होता है, और कल्चर को आप धर्म के दायरे में नहीं बांध सकते। कल्चर कहने का मतलब है कि जैसे आपका रहन सहन, खान पान और अन्य तरह के जीवन में जितने भी गतिविधि हैं वो सब एक कल्चर का हिस्सा है। घरों की बनावट या पूजा कर रहे हैं, मतलब पर्व त्योहार, इसको सिर्फ धर्म के दायरे में आप नहीं बांध सकते हैं। धर्म एक छोटा सा भाग है, छोटा सा। कल्चर एक बहुत बड़ा चीज है जिसमें सारे चीजों को समेटे हुए। धर्म का मतलब तो तुमको यही समझ में आता है, अच्छा हम ही भगवान को मानते हैं, ऐसे मानते हैं। कोई कह रहा है सिंगल गॉड को मानते हैं, कोई कहता है डबल ट्रिपल गॉड को मान रहे हैं, या तो जो भी मान रहे हैं। धर्म का दायरा तो आपको इतना ही है, लेकिन खान पान, रहन सहन, बनावट, एक दूसरे से आचार व्यवहार, ये सब कुछ क्या है? कल्चर का हिस्सा। घरों मकान में जैसे रहते हैं, पर्व त्योहार, क्षेत्रीय त्योहार, क्षेत्रीय गीत, ये सब कल्चर का भाग है। गांव में सुने हो झूमर गाते जी है? कैसे गाता है? 4-5 महिलाएं, 6 महिलाएं होती है, कंधे से कंधे हाथ जोड़ लेती हैं, और दूसरे साइड में भी 4-5 महिलाएं होती है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा ही होता है ना? तब कैसे होता है? गलती बोल दी हम, ऐसे तो करते हैं हम, तो गांव में ऐसे ही देखे थे 10-15-20 साल पहले। होता है ना? या तो झुमरी तो क्या बोलते हैं उसको? हाँ ठीक है, कहीं कहीं पे थोड़ा क्षेत्रीय नाम है। तो एक बार उधर से गाते आते हैं, फिर वो पीछे जाते हैं, फिर एक बार इधर से गाते जाते हैं, फिर पीछे जाते हैं। ये जनरली पता है खाना के बाद रात को शुरू होता। अब तो धीरे धीरे ये सब पता है विलुप्त होते जा रहा है। ये सब पता है भाईचारा स्थापित करता। और ये क्योंकि पहले एंटरटेनमेंट के साधन नहीं थे,
तो इस तरह से एंटरटेनमेंट के जरिया बनाए थे। इसमें सबसे ज्यादा मस्ती रहता है छोटा छोटा बच्चा को, वो खोजते रहता है कि अब पापा से मुक्ति मिल रही है, घूमल चल रहा, भागल चल रहा है, आसपास के लोग, गांव देहात में आसपास के बच्चा होता है ना, खेल रहा है, इन्हें भागल चल रहा है, उन्हें घुसल चल रहा है, इस टाइप की चीजें होती है। तो ये सब क्या है, ये हमारा कल्चर था, मूल संस्कृति है। और अभी भी बहुत सा चीज करते हैं, करमाते होता है, भैया दूज होता है, गैया डाढ़ होता है, गैया डाढ़ होता है ना, ये सब तो कल्चर ही का भाग है ना। हम लोग प्रकृति पूजक देश हैं जी, आप उसको गॉड की तरह दूसरे रूप में मत लीजिए। हमारे के यहाँ पीपल का महत्व है, नीम का महत्व है, तुलसी का महत्व है, वर का महत्व है, वर की वर। आप लोग भी जल्दी से नौकरी ले लीजिए, बर बनिए, बराठ मत बनिए। देहात में बोलता है उम्र ज्यादा हो गया तो उसको लोग बर थोड़े रही, बराठ हो गए, तो वैसा मत करिए, जल्दी से 20-22-23 साल में ले लीजिए। देखो जी, धर्म विरोधी राज्य का मतलब समझ में आ रहा है। बाकी देखिए दुनिया में जितने भी राज्य, ऐसा नहीं कि वो धर्म विरोधी है, बाकी जो राज्य हैं वो धर्म विरोधी नहीं है, समझ गए। उसके बाद देखिए चौथा है आपका धर्मनिरपेक्ष राज्य, धर्म निरपेक्ष राज्य जो अभी बता रहे हैं, ठीक है। अब धर्मनिरपेक्ष राज्य में देखिए दो तरह के राज्य होते हैं। एक होते हैं, एक राज्य होता है जो धर्म को नहीं मानता, मतलब ऐसे नहीं बोलो, मानता है नहीं बोलो, राज्य का धर्म नहीं होता, राज्य का कोई धर्म नहीं होता। और एक दूसरा जो राज्य है जो सभी धर्म को समान रूप से मानता, सभी धर्म को समान रूप से मानता, ठीक है। यहां पर बस ये कहने का कोशिश कर रहा है कि राज्य का धर्म नहीं होगा, व्यक्ति का धर्म होगा। इसलिए जैसे कोई पीछे से एग्जाम्पल ले रहा था, जब नास्तिक राज्य के बारे में बता रहे थे तो कोई फ्रांस का नाम ले रहा था। फ्रांस ऐसा थोड़ी कि धर्म को नहीं मानता है, राज्य का धर्म नहीं हो, वो तो कह ही रहा है कि धर्म है लेकिन व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला होगा, आप मानिए उसके जैसा करिए, हमको कोई आपत्ति नहीं, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। और राज्य की जो पॉलिसी बनेंगे, नियम कानून बनेंगे, वो धर्म से संचालित नहीं। हमारे के यहाँ क्या है, हम हमारे भी राज्य का कोई धर्म नहीं, लेकिन हम फ्रांस के जैसे नहीं है कि साफ कह देते हैं कि व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला, हम सभी धर्मों को समान रूप से मानते हैं। हमारे क्या जो भी धर्म है, एग्जिस्टेड जो भी धर्म है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, पता नहीं और क्या क्या है, ठीक है। इवन उसमें नास्तिक भी शामिल है, समझ गए, इवन उसमें नास्तिक भी शामिल है। जो जिस रूप में है सबको हम समान महत्व देते हैं। आपको मालूम होना चाहिए 2011 के जनसंख्या में देखेंगे, 2011 का पॉपुलेशन रिकॉर्ड को देखेगा, तो एग्जैक्ट तो हम नहीं है लेकिन शायद 27 लाख ऐसे लोग भी हैं जो नास्तिक हैं। हिंदुस्तान में कल्पना कर सकते हैं ऐसा, ऐसे लोग भी हैं 27 लाख। एग्जैक्ट हम डाटा पे क्लियर नहीं है, लेकिन हमको जहां तक ध्यान में आ रहा है कि 26-27 लाख लोग ऐसे लोगों का भी रिपोर्ट है उसमें जो कोई धर्म मेंशन नहीं किए, बोले नास्तिक हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो ना नास्तिक कर रहे हैं ना आस्तिक कर रहे हैं, समझ रहे बात को, ना नास्तिक कर रहे हैं ना आस्तिक कर रहे हैं। उनका कहने का क्या मतलब हो गया, उनका कहने का मतलब हो गया कि जो एग्जिस्टेड गॉड है और धर्म है, हम उसको नहीं मानते, हम धार्मिक हैं। हम जो धर्म चल रहा है, देखिए समाज में मूल रूप से कौन कौन धर्म चल रहा है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और बौद्ध, ये 4-5-6, और पारसी ले लीजिए, यहूदी ले लीजिए, ये 6-7 वो धर्म है जो प्रभावी है, छोटा से लेके बड़ा मतलब आबादी के अनुसार जो भी हो, और सबके अपना अपना गॉड का व्यवस्था बना के रखा हुआ, ठीक। तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनका कहना ये सातों को हम नहीं मानते लेकिन हम धार्मिक हैं। तुम लोग जो बना के रखा है उसको हम नहीं मानते पर हम धार्मिक हैं। एक ऐसा भी तबका है जो कहता है कि जो है उसको तो नहीं मानते, ये भी मानते कि धर्म है ये नहीं है, तो नास्तिक है।
किसी गॉड को नहीं मानता, मान भी नहीं करते कि धर्म है, धर्म नाम की कोई चीज होता है। लेकिन एक नास्तिक आदमी का सबसे बड़ा पहचान यही है कि ये इस बात को मानता है कि धर्म नहीं होता है और कोई गॉड नहीं होता है। यही उसकी आस्तिकता की सबसे बड़ी पहचान है। वो आस्तिक है एक तरह से। नास्तिक होते हुए इस बात के लिए आस्तिक है कि दुनिया में कोई गॉड नहीं है, इसलिए इस बात में कम से कम वो तो क्लियर है ना, इसलिए इस बात को लेकर वो आस्तिक है। ज्यादा ज्ञान हो गया, रहे दो। ठीक, ये 4 प्रकार के इस तरह के स्टेट है। इसका एग्जाम्पल आपको भारत है और इसका एग्जाम्पल सबसे बेस्ट आपको जाके फ्रांस। राज्य का कोई धर्म नहीं है, व्यक्ति का धर्म है। यहाँ पे राज्य का कोई धर्म व्यक्तिगत रूप से तो नहीं है, लेकिन सभी धर्म को समान रूप से लेकर के चल रहा है। ठीक है, ये मसला है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य ये है। और ये वर्ड देखो जी, ये वर्ड 1851 में कौन दिया था? होलियॉक। ये दिया था 1851। नहीं, हम क्या लिखे? हमारा राज्य सभी धर्म को समान महत्व देता है। ये राज्य धर्म को महत्व ही नहीं देता। राज्य का कोई धर्म नहीं हुआ, हम महत्व बराबर से देते हैं। हो गया? चलो, ये थोड़ा सा बैकग्राउंड हम चाहते थे कि इतना बेसिक आप जानकारी रखा करें। ये सब जानकारी रखेंगे तो थोड़ा हम समझते हैं कि पढ़ने का एक मतलब नौकरी तो है ही है, लेकिन पढ़ने का एक मतलब है कि थोड़ा ज्ञान भी हो जाए और भी अच्छी चीजों का। इसीलिए थोड़ा हम पीछे का बैकग्राउंड बता दिए। ठीक है, जाइए, बाकी कल हम लोग 25, 26, 27, 28 देखेंगे।